हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्थर मिलर के फेमस प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन के बारे में, जो पहली बार 1949 में पब्लिश किया गया था और उसी वर्ष बेस्ट प्ले के लिए उसे पुलित्जर प्राइज और टोनी अवार्ड भी मिला था। आर्थर मिलर का बर्थ ईयर है 1915 और डेथ हुई थी इनकी 2005 में। अब इस प्ले में जो फेमस कैरेक्टर हैं, उनका नाम है बिली लोमान, जो इसका प्रोटागोनिस्ट है। 63 ईयर्स एक ओल्ड सेल्समैन है। दूसरा कैरेक्टर है लिंडा लोमान, जो बिली की पत्नी है। तीसरा कैरेक्टर है बिफ लोमान, बिली का बड़ा बेटा, 34 ईयर्स ओल्ड। बचपन में हाई स्कूल फुटबॉल स्टार अपने पिता का गर्व था। गणित में फेल होने और पिता के अफेयर का पता लगने से उसका सपना टूट गया। अगला है पिलोमान, बिली का छोटा बेटा, 32 ईयर्स का है। चार्ली, बिली का पड़ोसी और मित्र, सफल बिजनेसमैन है, व्यवहारिक और समझदार। बिली हर हफ्ते बिली को पैसे उधार देता है। वर्नार्ड, चार्ली का बेटा, बिली उसे कमज़ोर मानता था, लेकिन अंत में वही सफल वकील बन जाता है। बेन, बिली का बड़ा भाई, अब घोस्ट के रूप में दिखाई देता है। युवावस्था में घर छोड़कर अफ्रीका और अलास्का में हीरे का व्यवसाय करके अमीर बन गया था। नाटक में बेन की आत्मा बिली से बातचीत करती रहती है। होवार्ड वैगनर, बिली का बॉस, बिली से बहुत छोटा है लेकिन कंपनी का मालिक है। बिली से बेरुखी से पेश आता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। दी वुमेन, बोस्टन में बिली की प्रेमिका, जब बिफ उसे होटल के कमरे में देखता है तो उसका पिता पर से विश्वास टूट जाता है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन एक्ट वाइज समरी एक्ट 1। बिली लोमान एक 63 ईयर्स ट्रैवलिंग सेल्समैन है। वह अपनी लंबी यात्रा से समय से पहले घर लौट आता है, क्योंकि अब उसमें उतनी शक्ति नहीं बची है। उसका परिवार ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी पत्नी लिंडा बहुत सहनशील और सहयोगी है। उसके दोनों बेटे बिफ और हैप्पी घर आए हुए हैं। बिफ पिछले 10 साल से पश्चिम के खेतों और रेंच पर काम करता रहा है, लेकिन कोई स्थायी करियर नहीं बना पाया है। हैप्पी न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में छोटा मोटा पद संभालता है। बिली मानता है कि उसका बेटा बिफ महान सफलता पा सकता था, लेकिन उसने अपनी क्षमता को व्यर्थ किया। वहीं बिफ कहता है कि उसे दफ्तर की नौकरी की बजाय खेतों और खुले जीवन में ज़्यादा सुख मिलता है। बिली को अक्सर अपने पुराने समय की यादें सताती हैं, जब उसके बेटे उसे अपना हीरो मानते थे। पड़ोसी चार्ली और उसका बेटा बर्नार्ड जीवन में सफल हो जाते हैं, जबकि बिली सोचता है कि असली सफलता लोकप्रियता और आकर्षण से मिलती है, मेहनत और पढ़ाई से नहीं। लेकिन आर्थिक संकट इतना बढ़ चुका है कि बिली का कमीशन बहुत कम है। वे बिल चुकाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। लिंडा खुलासा करती है कि बिली कई बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका है। एक्ट 2 की शुरुआत होती है। लिंडा अपने बेटों से कहती है कि वे अपने पिता का साथ दें। बिफ और हैप्पी मिलकर एक स्पोर्ट गोट बिजनेस शुरू करने की योजना बनाते हैं। बिफ वादा करता है कि वह अपने पुराने बॉस बिल ओलिवर से पैसे उधार लाएगा। बिली अपने बॉस हावर्ड वैगनर के घर के पास काम देने की गुजारिश करता है, लेकिन हॉवर्ड उसे नौकरी से निकाल देता है। पैसे के लिए बिली चार्ली के पास जाता है। वहां वह देखता है कि बर्नार्ड अब सफल वकील बन चुका है। शाम को बिफ और हैप्पी बिली से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बिफ बताता है कि ओलिवर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और गुस्से में उसकी कलम चुरा ली है। हैप्पी सलाह देता है कि बिली को सच मत बताओ, लेकिन बिफ और बिली में झगड़ा हो जाता है। बिली को याद आता है कि बिफ ने हाई स्कूल में गणित में फेल होकर बोस्टन में उसके पास आया था। वहाँ उसने बिली को एक औरत उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से बिफ ने पिता पर से विश्वास खो दिया और कॉलेज का सपना तोड़ दिया। एक्ट एक्ट 3 की शुरुआत होती है। घर पर लिंडा बिली के हालात से चिंतित है। बिफ बिली से कहता है कि वह अब सच को स्वीकार करेगा। ना वह और ना ही उसका पिता महान आदमी है। उन्हें अपनी छोटी ज़िंदगी को सच्चाई से जीना चाहिए। बिफ रोता है और कहता है कि वह खुद को धोखा नहीं देगा। बिली इसे बिफ के प्रेम का संकेत मानता है और यह सोचता है कि अगर वह मरकर $20,000 की इंश्योरेंस राशि परिवार को दे जाए तो बिफ सॉरी बिफ सफल हो जाएगा। आधी रात को बीज बोते हुए बिली अपने भाई बेन की आत्मा से बात करता है और गाड़ी चलाकर आत्महत्या कर लेता है। अंतिम दृश्य, बिली के अंतिम संस्कार में केवल लिंडा, बिफ, हैप्पी, चार्ली और बर्नार्ड मौजूद होते हैं। बिफ कहता है कि बिली व्यर्थ मरा क्योंकि उसका सपना झूठा था। चार्ली कहता है कि बिली एक सेल्समैन था जिसके पास बेचने के लिए सिर्फ सपने थे। लिंडा रोते हुए कहती है कि अब घर का कर्ज चुक गया है, वे अब मुक्त हो गए हैं, पर अब उस घर में रहने वाला कोई नहीं बचा है। इसी के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।